नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ है, लेकिन हम केवल इतना ही जानते हैं कि गंगा नदी को भागीरथ लेकर आए। लेकिन कैसे लेके आए, किन किन परिस्थितियों में गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा, ये शायद हम कोई नहीं जानते। आज मैं हनुमान प्रसाद अग्रवाल इसी विषय पर आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस रूप में गंगा जी पृथ्वी पर आई। भगवान राम के वंशज बहुत पहले अयोध्या के अंदर राजा सगर हुआ करते थे। राजा सगर के दो रानियां थी। बड़ी रानी केसनी थी, जिसके पुत्र का नाम असमंजस था। छोटी रानी सुमति थी, उनके 60,000 पुत्र हुए थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ का जो घोड़ा जब जा रहा था तो इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय समाधि की अवस्था में थे। उनको नहीं पता कि मेरे आश्रम में कोई घोड़ा बंधा हुआ है। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बंधे हुए घोड़े को देखा और ये समझा कि कपिल मुनि इस घोड़े को चुराकर यहाँ लेकर आए हैं। उन पुत्रों ने कपिल मुनि को भला बुरा कहा और वहां पत्थर मारने लगे, जिससे कपिल मुनि की समाधि में भंग पड़ गया और उनकी निंदा हो गई। कपिल मुनि बहुत क्रोधित हुए और उनके आंखों से जो अग्नि ज्वाला निकली, उस ज्वाला में वो 60,000 के 60,000 सगर पुत्र नष्ट हो गए। वहां राख के ढेर हो गए। जब ये राख के ढेर हो, उसके बाद राजा सगर का पुत्र अंशुमान, असमंजस का पुत्र, खोज करते करते पाताल लोक पर पहुंचा और वहां जब उन्होंने अपने चाचाओं की राख देखी और उनको पता चला कि कपिल मुनि की अग्नि के कारण ये भस्म हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने चाचाओं की जलांजलि दूं। लेकिन वहां जल नहीं था। उसी समय गरुड़देव वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे चाचा सारे कपिल मुनि के अग्नि के कारण राख हो गए हैं और इनका जो जलांजलि है वो गंगा जी के जल से दी जाए। अब गंगा जी का जल वहाँ कैसे आए, इसके बारे में तुम अपने दादा को जाके बताओ। तो अंशुमान वहाँ से घोड़ा लेकर और अपने दादा के पास आ गया और राजा सगर को पूरा वृत्तांत वहाँ सुनाया। राजा सगर ने 32,000 वर्षों तक उपाय खोजा अब गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए, लेकिन 32,000 वर्ष भी उपाय नहीं मिला और वो सबको सिधार गए। उनके बाद उनका पुत्र अंशुमान था। अंशुमान का पुत्र दलीप अपने पुत्र दलीप को गद्दी पर बैठाकर और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। राजा अंशुमान ने 32,000 वर्षों तक तपस्या की और मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा जी का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद उनके पुत्र दलीप भी अपने पुत्र भागीरथ को गद्दी पर बैठाकर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा दलीप ने भी 30,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनका भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद भागीरथ के तब तक कोई संतान नहीं थी। राजा भागीरथ भी अपने मंत्रियों को राजपाट सौंपकर गोकर्ण में तपस्या करने के लिए गए। गोकर्ण में राजा भगीरथ ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद किया। तब राजा भगीरथ ने कहा कि मुझे गंगा जी को पृथ्वी पर लाना है और मेरा वंश सदा चलता रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए और उसकी मुझे बताइए कि ये कैसे गंगा जी आ सकती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को प्रसन्न करो,
क्योंकि गंगा जी का वेग इतना तेज है कि वो वेग पृथ्वी पर आसानी से नहीं आ सकता। शिव जी ही गंगा जी को पृथ्वी पर ला सकते हैं। उसके बाद भागीरथ ने 1 वर्ष तक दोनों अंगूठों के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर कठोर तपस्या की, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएं। और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि मैं गंगा को धारण करूंगा। तो गंगा को सिर पर धारण करने के लिए शिव जी राजी हो गए, लेकिन गंगा जी को अहंकार हो गया। अब मैं शिव जी के उसमें जाऊंगे तो शिव जी और उनके अनुयायी सारे रसातल में, पाताल में चले जाएंगे, मेरा वेग इतना ज्यादा है। लेकिन गंगा जी शिव जी के सर के ऊपर जो जटा मंडल है उसी के अंदर घूम गई और वहीं पर रास्ता भूल गई। गंगा जी का अहंकार वहां खत्म हो गया, लेकिन भागीरथ की तपस्या अधूरी रह गई, क्योंकि पृथ्वी पर तो गंगा जी आई नहीं। भागीरथ ने फिर तपस्या की, फिर शिव जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए राजी हुए और उन्होंने कुंड के अंदर गंगा जी का प्रवेश करवाया। वहां पर गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। तभी रास्ते में एक महान राजा जहन्नुम तपस्या कर रहे थे और वो अपना यज्ञ कर रहे थे वहां। उस यज्ञ को गंगा जी अपने प्रवाह में बहा ले गई, जिससे वो राजा जहन्नुम बहुत ही कुपित हो गए और वो पूरी गंगा जी को पी गए। फिर सभी देवता और भागीरथ फिर दुखी हो गए। सभी देवताओं ने राजा जहन्नुम से विनती की कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए, और जब पृथ्वी पर आएगी तो ये गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाएगी, जहन्नुम पुत्री के नाम से जानी जाएगी। तो जहन्नुम प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दोनों कानों से गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वहां से फिर गंगा जी भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हुई भूलोक से रसातल लोक की तरफ प्रस्थान किया और वहां जब कपिल मुनि के आश्रम में गई और वहां उनके चाचाओं की जो राख, 60,000 चाचाओं की राख थी, उस राख को बहा कर ले गई और वो राख बहा कर ले गई। तब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। जब गंगा जी रसातल से कपिल मुनि के आश्रम से और सागर की तरफ बढ़ रही थी, तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को ये वचन कहे कि जब तक इस देवलोक में, इस भूलोक में गंगा जी बहेगी, तब तक गंगा जी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और तुम्हारा वंश भी अक्षुण्ण रहेगा। तभी से गंगा मोक्षदायिनी कहलाई और ये भी कहा कि जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करेगा वो मोक्ष का भागीदार होगा। और उसी दिन से गंगा जी पृथ्वी पर मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी और हर सनातन धर्म की पूजक और माँ कहलाई। और उसी दिन से पूरी पृथ्वी का भार उतारने का जिम्मा गंगा जी के ऊपर हो गया। गंगा जी के बारे में जो तथ्य, जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को हमारे जो पुराने विचार हैं, संस्कार हैं, मान्यताएं हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए, ताकि उनको अपने धर्म के बारे में, समाज के बारे में जानकारी मिले। नमस्कार, धन्यवाद।